भारत का ऐसा मंदिर जिसे बार बार तोड़ा गया और हर बार ये पहले से भी ज्यादा भव्य होकर खड़ा हुआ। एक ऐसा चमत्कारी ज्योतिर्लिंग जिसकी शक्ति और कहानी हर किसी को चौंका देती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सोमनाथ मंदिर की, जो न सिर्फ भगवान शिव का एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, बल्कि इतिहास के पन्नों में भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस भव्य मंदिर के पीछे छिपे हैं कुछ अनोखे रहस्य, कुछ ऐसे चमत्कार जिनके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस वीडियो में हम सोमनाथ मंदिर के उन रहस्यों को उजागर करेंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप सोमनाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय बाबा सोमनाथ जरूर लिखें। आइए इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ मंदिर स्थित है। प्राचीन काल से ही धार्मिक महत्व रखने वाला प्रभास पाटन सोमनाथ मंदिर का निवास स्थान है। यह भारत के उन कुछ चुनिंदा तीर्थ स्थलों में से एक है जिनका उल्लेख ऋग्वेद, स्कंद पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। वेदों में वर्णित रुद्र देवता को प्रभास क्षेत्र में भैरव के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि सोमनाथ के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अपने जीवन में मनोकामनाएं पूरी करके स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। सोमनाथ मंदिर की धार्मिक पृष्ठभूमि अत्यंत गहरी है। मान्यता है कि यह मंदिर जगत की उत्पत्ति के समय से ही विद्यमान है और इसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा बड़ी ही रोचक है। ऋग्वेद के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था। इनमें से रोहिणी सबसे सुंदर थी और चंद्र का विशेष स्नेह उसके प्रति था। यह देखकर शेष सभी बहनों को अत्यंत जलन हुई। उन्होंने अपने पिता दक्ष से इस विषय में शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु चंद्रमा उनकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं हुआ, जिसके कारण दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर चंद्र को राजयक्ष्मा रोग से पीड़ित होने का शाप दे दिया। इसके परिणाम स्वरूप चंद्र की शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती गई। यह देखकर सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे चंद्रदेव पर दिए गए शाप को वापस ले। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं दक्ष के दिए हुए शाप को तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें शाप से मुक्ति पाने का उपाय बता सकता हूँ। उन्होंने चंद्र को सुझाव दिया कि वे प्रभास क्षेत्र में जाएं और वहां शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या करें। प्रभास क्षेत्र में चंद्रदेव ने शिव के काल भैरव रूप की गहन तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए। तब चंद्र ने उनसे यह वरदान मांगा कि वे अपने भक्त के नाम से विख्यात हो जाए। इसी कारण शिव का नाम सोमनाथ पड़ा और वे बाद में सभी चंद्रवंशियों के कुल देवता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। सोमनाथ मंदिर का इतिहास। दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत के इस मंदिर को इतनी बार लूटा गया है जितना किसी और मंदिर को आज तक नहीं लूटा गया। इसकी बेशुमार संपत्ति पर बार बार आक्रमण हुआ, लेकिन मंदिर का महत्व कभी कम नहीं हुआ। सोमनाथ मंदिर इतना समृद्ध था कि उत्तर पश्चिम से आने वाले हर आक्रमणकारी की नजर सबसे पहले इसी पर जाती थी। इस मंदिर पर कई बार हमले हुए और इसे लूटा गया। कहा जाता है कि शुरुआत में यहाँ एक प्राचीन मंदिर था, जिसे बाद में 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने फिर से निर्माण करवाया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनैद ने इसे तोड़ने के लिए अपनी सेना भेजी थी। इसके बाद 815 ईस्वी में प्रतिहार राजा नागभट्ट ने इसे तीसरी बार पुनः निर्माण कराया। इसके अवशेषों पर चौथी बार मालवा के राजा भोज और गुजरात के राजा भीमदेव ने मिलकर इसका निर्माण करवाया। फिर 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को एक बार फिर तोड़ दिया था। कहा जाता है कि अरब यात्री अलबरूनी ने अपनी यात्रा के दौरान इस मंदिर का उल्लेख किया था। इसे जानकर महमूद गजनवी ने लगभग 5000 सैनिकों के साथ इस मंदिर पर हमला कर दिया। इस आक्रमण में गजनवी ने मंदिर की अपार संपत्ति लूट ली और हजारों लोग इस हमले में मारे गए थे। इसके बाद 1169 में गुजरात के राजा कुमारपाल ने इस मंदिर का 5वीं बार फिर से निर्माण करवाया। फिर
1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो मंदिर को एक बार फिर से तोड़ गया। 1706 में औरंगजेब ने एक बार फिर इस मंदिर को तोड़ दिया, लेकिन जितनी बार भी इस मंदिर को नष्ट करने के लिए दुष्ट शक्तियां आईं, उतनी ही बार इसे पुनः स्थापित करने के लिए पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया और सोमनाथ मंदिर हर बार पहले से अधिक भव्य रूप में खड़ा हुआ। वर्तमान में जो मंदिर खड़ा है उसका निर्माण भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा करवाया गया था। जूनागढ़ रियासत के भारत में विलय के बाद सरदार पटेल ने जुलाई 1947 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया और फिर यह नया मंदिर 1951 में बनकर पूरी तरह तैयार हुआ। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के परिसर में एक स्तंभ स्थित है जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस स्तंभ में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो हर किसी को अचंभित कर देता है। बाण स्तंभ एक दिशा सूचक स्तंभ है जिसके ऊपरी सिरे पर समुद्र की ओर मुख किए हुए एक तीर बना हुआ है। इस स्तंभ पर अंकित है समुद्र अनंत दक्षिण ध्रुव पर्यंत आवधिक ज्योतिष मार्ग। इसका अर्थ यह है कि समुद्र के इस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक की सीधी रेखा में कोई अवरोध या बाधा नहीं है। वास्तव में इसका संकेत यह है कि इस सीधी रेखा के मार्ग में कोई पहाड़ या भूखंड नहीं आता, केवल असीम समुद्र ही फैला हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस समय के लोगों को सच में यह जानकारी थी कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है? यह आश्चर्यजनक है कि उन्होंने कैसे पता लगाया कि बाण स्तंभ की सीधी रेखा में कोई भूखंड या बाधा नहीं है। यह तथ्य अब तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है जो हमें उस समय की उन्नत ज्योतिषीय और भौगोलिक समझ पर सोचने के लिए मजबूर करता है। साथ ही यह भी एक गूढ़ रहस्य है कि आखिर क्यों बाण स्तंभ से दक्षिण ध्रुव की ओर इशारा किया गया है और सोमनाथ मंदिर का दक्षिण ध्रुव से क्या संबंध हो सकता है। इस दिशा निर्देश का वास्तविक उद्देश्य क्या था, यह आज तक किसी को पता नहीं चल सका है। दोस्तों, समुद्र के किनारे स्थित यह भव्य मंदिर एक सुंदर रेत से भरे तट से घिरा हुआ है। सोमनाथ मंदिर के 3 प्रमुख हिस्से हैं। बाहरी ओर 2 कम ऊंचाई वाली छतों वाले मंडप हैं, जिनकी छतों पर अद्वितीय शिल्पकला का सुंदर प्रदर्शन किया गया है। इन मंडपों के नीचे हजारों यात्री भ्रमण करते हैं। दोनों मंडपों के बाद एक 7 मंजिला मुख्य मंदिर स्थित है जिसमें सोमनाथ शिव का विशाल शिवलिंग स्थापित है। यह शिवलिंग काले पत्थर से निर्मित है और इसकी ऊंचाई लगभग 7 फीट है। शिवलिंग के पृष्ठ भाग में कई देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं। शिवलिंग के सामने बाहरी प्रांगण में नंदी की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित है। मंदिर का बाहरी स्वरूप अत्यंत सुंदर और मनमोहक है, जिसे देखकर यात्री अभिभूत हो जाते हैं। वे घंटों तक मंदिर और पास के समुद्र का अवलोकन करते हुए खुद को धन्य महसूस करते हैं। मुख्य मंदिर के समीप ही महादेव मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को अखिलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इसके चारों ओर पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों की मूर्तियां स्थापित हैं और शिवलिंग के सामने नंदी की एक प्रतिमा विराजमान है। मंदिर के द्वार पर अघोर लिंग की मूर्ति भी स्थापित है, जो इस स्थल के आध्यात्मिक महत्व को और गहरा बनाती है। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बाबा सोमनाथ जरूर लिखें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।